हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के अंदर आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर को जानेंगे और साथ ही साथ एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग क्या होता है, किस प्रकार से आपका ट्रांजिस्टर वर्क करता है, इसको भी समझने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप होते हैं ट्रांजिस्टर के, जिसमें एक टाइप की वर्किंग को आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम लोग बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर में पहले ये जानेंगे कि आपका ट्रांजिस्टर क्या होता है और ट्रांजिस्टर में आपके जो टर्मिनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर का नाम क्यों ट्रांजिस्टर ही पड़ा, इसके बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर को देखेंगे, इसका सिंबल कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ हम लोग आज के इस लेक्चर में देखेंगे। और साथ ही लास्ट टाइम में जब ये लेक्चर एंड हो जाएगा उसके बाद मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जानते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर आपका क्या होता है कि अगर एक सेम टाइप के ट्रांजिस्टर के बीच में एक डिफरेंट टाइप का ट्रांजिस्टर नहीं, सेमीकंडक्टर, एक सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में अगर एक डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर को हम सैंडविच करवा देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब ट्रांजिस्टर के अंदर दो आपके पीएन जंक्शन होते हैं, दो बैक टू बैक पीएन जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर आपका दो टाइप का होता है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होगा कि दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लग जाएगा। ठीक है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर आप कैसे बनाओगे, एक दो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप्स होते हैं और ट्रांजिस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इसमें दो बैक टू बैक पीएन जंक्शंस होते हैं और सेकंड आपका क्या होता है कि इसमें तीन टर्मिनल्स होते हैं। कौन कौन सा, एमिटर क्या होता है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि एमिटर क्या काम करता है, एमिटर का काम क्या है, एमिटर कैसे बनता है, एमिटर के बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर इसी तरीके से बेस के बारे में देखने वाले हैं, फिर कलेक्टर के बारे में देखने वाले हैं। फिर इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट, जो आपका मिडिल सेक्शन होता है ट्रांजिस्टर का, किसी भी ट्रांजिस्टर का, वो आपका बहुत पतला होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, हमारे ट्रांजिस्टर एक्शन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। ये बेसिकली जो बीच वाला लेयर होता है ये कंट्रोल करने का काम करता है सर्किट को। तो अभी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से ये कंट्रोल करता है। तो चलिए अब हम लोग ट्रांजिस्टर के बारे में इस तरीके से यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। और ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शन परफॉर्म्ड बाय सैंडविचिंग ईदर पी टाइप और फॉर्म्ड बाय एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट टाइप्स। ठीक है, इन ईच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर फॉलोइंग पॉइंट्स में बी नोटेड। ये सारे पॉइंट्स आपको नोट में लिखना ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग टाइप्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं फैब्रिकेशन बताऊंगा कि कैसे आपका एक्चुअली जो आप रियल लाइफ में ट्रांजिस्टर्स देखते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनका फैब्रिकेशन प्रोसेस भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा। टाइप्स के बारे में दो है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन कैसे बनेगा, दो एन के बीच में एक पी लगा देंगे। और पीएनपी कैसे बनेगा, दो पी के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। एक साइड में एनपीएन को लिख लेता हूं, एक साइड में एनपीएन को बना देता हूं और एक साइड आपका पीएनपी। ठीक, तो मान लो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, स्मॉल एन, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और इसके बाद हम लोग इधर पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है तो दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को हम लोग को यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से इसको तीन सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं फिर से बनाता हूँ, ये आपका थोड़ा सा इस साइड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर है,
एन टाइप सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे भी एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और जब तीन सेमीकंडक्टर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जब तीन सेमीकंडक्टर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं। यहाँ पे एक टर्मिनल को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। इस टर्मिनल को जो बीच वाला सेक्शन होता है उसको हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं, बेस टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, और जो साइड वाला टर्मिनल होता है ये कलेक्टर होता है। ठीक है, कलेक्टर, कलेक्टर टर्मिनल। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स होते हैं। इसी तरीके से अब देखो हमको पता, अब इस फिगर को कंप्लीट करने के लिए आप कैसे बना सकते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो भी आपके चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, उनको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो एन टाइप, अगर हमको एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। आपको इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बना देते हैं डॉटेड से, डॉटेड से इलेक्ट्रॉन्स को, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है तो जैसे उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक आपका एन टाइप में आपका ट्राईवैलेंट, एन टाइप है तो इसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग मिला देते हैं। जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब है कि आपका एल्युमिनियम, एन टाइप है ना, तो इसमें हम लोग आर्सेनिक को आपका मिक्स कर देते हैं एक जर्मेनियम के क्रिस्टल में या तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में हम लोग ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए इनको मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और पी टाइप की बात करें तो पी टाइप जब बनाते हैं सेमीकंडक्टर तो इसमें हम लोग कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने के बाद आपका क्या होता है, एक स्पेस इलेक्ट्रॉन का खाली रह जाता है जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से इसमें नंबर ऑफ होल्स, होल्स क्या होता है, जो फ्री स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस होता है, किसका, एक इलेक्ट्रॉन जब एक अपने वैलेंस बैंड से छोड़ के निकलता है तो वो जो स्पेस बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। ठीक है, तो होल्स आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी में हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपका माइनॉरिटी में होते हैं। ठीक है, तो एन टाइप में माइनॉरिटी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। ये होल्स कैसे बनते हैं, जब कुछ आपका एन टाइप को हीट मिलता है, थोड़ी थर्मल एनर्जी मिलती है, तो यहाँ पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको बेसिक्स भी पता चल जाए। तो ये आपका क्या है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स। और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, और यहाँ पे कुछ होल्स भी इसके अंदर हैं, ये आपके क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इसमें होल्स होते हैं एन टाइप में। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बेसिक भी थोड़ा बहुत बता दिया। ठीक, अब देखो पी टाइप में क्या होते हैं, होल्स की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे होल्स, और इसमें जो होल्स की यहाँ पे जब ये होल होता है, ये इसका रीजन आप देख रहे हैं कितना पतला है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो डोपिंग किया जाता है, जो इम्प्योरिटी इसमें मिलाया जाता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, तो होल्स यहाँ पे कुछ ही नंबर में होंगे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और होल यहाँ पे बन जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसी तरीके से फिर एन टाइप आ गया, तो फिर से वही सारी चीजें आपको इस तरीके से बना लेनी है। ये सारे जो डॉटेड हैं वो क्या हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो आपका यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फिगर बना हुआ है ये आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। ठीक, तो इस तरीके से पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर को आप देख सकते हैं। इसमें तीन टर्मिनल होता है, मेन चीजें ये हैं, और ये सारी चीजें आपने बेसिक्स इसमें जो सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा उसको इतना बेसिक पता ही होगा। ठीक है, तो एमिटर बेस कलेक्टर, इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, और ये दो सेम टाइप के सेमीकंडक्टर के बीच में एक टाइप के सेमीकंडक्टर को सैंडविच जब करवाते हैं तब ये बनता है। ठीक है, इसी तरीके से पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो पीएनपी ट्रांजिस्टर आपका कैसे बनता है, देखो
पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाना है तो दो सेम टाइप के आपके सेमीकंडक्टर लेने हैं, जैसे पी, और यहाँ पे भी पी टाइप सेमीकंडक्टर और बीच में एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पी में हम लोग जानते हैं होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके इसमें भी होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, और आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में कौन इसमें रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें बना लीजिएगा। ठीक है, और एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या रहते हैं, मेजॉरिटी में रहते हैं। ठीक है, इसके डोपिंग कम है इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, और इसकी वजह से यहाँ पे होल्स भी यहाँ पे कम है, माइनॉरिटी भी कम है। ठीक, तो इस तरीके से पीएनपी। अब इसमें भी 3 सेमीकंडक्टर यूज हुआ है तो इसलिए इसके भी 3 टर्मिनल्स होते हैं। ठीक, कौन कौन सा, ये वाला बेस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिटर बोलते हैं, एमिटर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बेस बोलते हैं, और ये आपका क्या होता है, कलेक्टर टर्मिनल होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा कि इस तरीके से सेमीकंडक्टर बन रहा है, तो इसको रियल लाइफ में कैसा देखने को मिलता है इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो रियल लाइफ में जब आप देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप किसी भी सर्किट में उठाइएगा, अगर इस तरीके का आपको कोई कंपोनेंट दिख रहा है तो इसका मतलब वो आपका क्या है, एक ट्रांजिस्टर है। ठीक, इस प्रकार से होगा, और इसमें आपके 3 टर्मिनल होंगे। ये आपका बीच वाला टर्मिनल थोड़ा छोटा है और बाकी दोनों टर्मिनल आपके सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिटर बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमिटर। इसको हम लोग बेस बोलेंगे, और ये आपका कलेक्टर है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे रियल लाइफ ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलता है। ठीक है, रियल लाइफ में इसके ऊपर एक हीट सिंक भी लगा रहता है, जो कि हीटिंग को, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट आपका बहुत इफेक्ट करता है, हीट जो होता है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, एक हीट सिंक भी लगाते हैं। तो कई आप ट्रांजिस्टर्स देखेंगे जिसमें हीट सिंक भी लगा रहता है, एक मेटल का प्लेट लगा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रियल लाइफ ट्रांजिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये अब हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक टर्मिनल जो भी है उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ओरिजिन ऑफ नेम ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि एक एक टर्मिनल का डिटेल क्या है, इसमें किस प्रकार से डोपिंग की जाती है, कैसा होता है, विड्थ कितना होता है। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर का नेम क्यों ट्रांजिस्टर ही पड़ा। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो नाम आया है ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, ट्रांस प्लस स्टर। ठीक है, ये आपका मिलकर ट्रांजिस्टर बनाता है। ठीक, ये 2 भाग पे ट्रांजिस्टर आपका 2 चीजों में। ठीक, तो ट्रांजिस्टर जब वर्किंग कंडीशन में होता है, इसके इनपुट वाले सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इनपुट वाला सेक्शन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 पीएन जंक्शन है ना, यहाँ पे क्या है, ये 2 पीएन जंक्शन है। एक पीएन जंक्शन यहाँ पे है, ये वाला रीजन आपका, एक पीएन जंक्शन यहाँ पे है, एक पीएन जंक्शन यहाँ पे है, तो 2 पीएन जंक्शन आपके दोनों में होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि हाँ, इसमें ट्रांसफर ऑफ सिग्नल होता है। जैसे देखो यहाँ पे जब आपका ट्रांजिस्टर इस वाले पार्ट को, जो आपका इनपुट वाला पार्ट है, मतलब एमीटर और बेस वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली वर्क करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। तो आप पीएन जंक्शन आपने पढ़ा होगा, जब किसी पीएन जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो क्या होता है, जब फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो जो डिप्लेशन रीजन होता है वो अपने आप कम हो जाता है, और डिप्लेशन रीजन जैसे ही कम हो गया, खत्म हो गया, वैसे ही आपका करंट फ्लो
स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लेशन रीजन होता है वो बहुत लो रिएक्टेंस ऑफर करता है, मतलब लो रेसिस्टेंस ऑफर करता है किसको, इस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट में आपका क्या हो रहा है, लो रेसिस्टेंस ऑफर होता है, और आउटपुट वाला सेक्शन जो होता है, जैसे ये बेस और कलेक्टर वाला जो आउटपुट वाला जंक्शन है, ये क्या करता है, हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है। क्यों? क्योंकि आपका इसमें ये जो आपका क्या होता है, जो आउटपुट वाला पार्ट होता है, ये बेस और कलेक्टर आपस में किस प्रकार से जुड़े होते हैं, रिवर्स बायस में जुड़े होते हैं। तो रिवर्स बायस में हमको पता है एक पीएन जंक्शन, उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो डिप्लेशन रीजन जो होता है और ज्यादा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिवर्स बायस में आपका यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन है वो कम नहीं होता है, और यहाँ पे ये बहुत हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है आउटपुट वाला सेक्शन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपका ट्रांजिस्टर जो होता है एम्पलीफायर की तरह यूज होता है। अब देखो यहाँ पे लो रेसिस्टेंस पाथ से हाई रेसिस्टेंस पाथ, वेरिएबल रेसिस्टेंसेस हैं इस पूरे ट्रांजिस्टर में। पहले आपका लो रेसिस्टेंस पाथ है, तो लो रेसिस्टेंस पाथ है तो ज्यादा हम करंट अगर ज्यादा वोल्टेज ना दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और हमको जो वोल्टेज ड्रॉप आउटपुट में देखने को, क्योंकि आपका ज्यादा आपका रेसिस्टेंस ऑफर करता है आउटपुट वाला सेक्शन, तो ज्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो आउटपुट मिलेगा वो हमको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ट्रांजिस्टर ट्रांसफर ऑफ सिग्नल करता है, ट्रांसफर ऑफ सिग्नल। ट्रांस का मतलब क्या है, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, और रजिस्टर का मतलब जो रजिस्टर फैमिली से हो, रजिस्टर फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट वाला पार्ट आपका क्या करता है, लो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, आउटपुट वाला हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिग्नल का जो ट्रांसफर होता है, इसी एक्शन की वजह से आपका ट्रांजिस्टर जो होता है एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर का आगे यूज कहाँ पे होगा, जब हम लोग एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो वहां पे ट्रांजिस्टर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का ही यूज करके जो आप रियल लाइफ में जो आप बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स देखते हैं, डीजेस देखते हैं, उन सभी में क्या होता है, एक मशीन होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, बेसिकली सिग्नल के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है विदाउट चेंजिंग इट्स अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इस तरीके से ये ट्रांजिस्टर नेम का आपका ओरिजिन है, इस प्रकार से ट्रांजिस्टर का नाम पड़ा। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे ओरिजिन ऑफ नेम ट्रांजिस्टर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलो एक एक टर्मिनल को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नेमिंग हमने बता दिया कि एक एक टर्मिनल का नाम क्या होता है, और यहाँ पे अब हम लोग इसका सिंबल भी देख लेते हैं, सिंबल के साथ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग ऑफ ट्रांजिस्टर टर्मिनल तो आपको यहाँ पे मैंने आपको पीछे बता दिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस ट्रांजिस्टर में, इस ट्रांजिस्टर में जो आपका इनका सिंबल कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये पीएनपी है और एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर को दिखाना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर को दिखाना है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर आप कैसे बनाते हैं, इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए, इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन खींच लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ पे एक लाइन। ठीक, और इसके बाद यहाँ से एक नीचे लाइन ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से, और ये वाला अगर इसको एनपीएन दिखाना है तो यहाँ पे एन लिखिए, यहाँ पे पी लिखिए, ये यहाँ पे एन लिखिए, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। और एनपीएन ट्रांजिस्टर जो नॉर्मल हमारा करंट होता है वो किधर से किधर की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। तो हम लोग इस सिंबल में क्या करते हैं, एक इस तरीके का एरो लगाते हैं, और ये आपका क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब इसको याद करने का तरीका है। मतलब जब भी एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा इसमें जो सिंबल होगा वो आपका इस तरीके से यहाँ पे इस कलेक्टर की तरफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, एमीटर टर्मिनल, इसको बेस टर्मिनल बोलते हैं, और ये आपका कलेक्टर टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब बेस से कलेक्टर की तरफ एरो लगाएंगे तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर कहलाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। ठीक है, ये इसका सिंबल होता है, सिंबल।
ठीक है, ये सारी बेसिक बातें हैं, इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग मैं समझाऊं तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रहे। ठीक है, अब देखो पीएनपी अगर बनाना है तो इसी तरीके से यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे बस केवल एक चेंज करना है, जो एरो आप बना रहे हो उसमें आपको चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर इस प्रकार से, ये टर्मिनल एमिटर टर्मिनल है, एमिटर बेस, और यहाँ पे कलेक्टर टर्मिनल है, कलेक्टर टर्मिनल, जिसके क्रॉस हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि अगर इसको पीएनपी दिखाना है तो एरो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव लगाइए, तो यहाँ पे इसको एरो हम लोग क्या करेंगे, पी से एन तक, और हमेशा याद रखिए कि जो कलेक्टर और बेस वाला जो टर्मिनल है उसी जगह एरो आपको लगाना है। ठीक है, तो इससे आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये सिंबल होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर आपका बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके सिंबल्स भी आपको ध्यान में रखने हो, क्योंकि आपका कहीं कहीं जब एम्पलीफायर पढ़ेंगे कोई सा भी आपका ट्रांजिस्टर, वैसे हालांकि हमेशा आपका मैक्सिमम टाइम एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका यूज होता है, लेकिन आपको पीएनपी भी पता होना चाहिए कि इसका सिंबल, अगर कहीं आप कोई सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, आपको ये सिंबल्स अगर याद रहेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि आपका कौन सा ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ इसी तरीके से अब देखो बच्चों, जो भी क्लासेस आपकी चल रही हैं इस तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि आपका इसी तरीके से हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कराया जाए, तो आप हमारे सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं, नवोदय बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। इस बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जिसमें आपको यहाँ पे, अगर आप बीएससी मैथ के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको केवल मात्र 1250 रुपीज के वन टाइम पेमेंट पे कराया जाएगा। और सारे आपको यहाँ पे, अगर आप इस समय ज्वाइन करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा। और कोर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, जिस प्रकार से अभी क्लासेस आपकी चल रही हैं, लाइव डाउट क्लास देखने को मिलेगा, और क्लास का नोट्स और पीडीएफ भी देखने को मिलेगा, और सभी यूनिवर्सिटीज के पीवाईक्यूज भी देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे ही एक यूनिट, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट जैसे ही खत्म हुआ आपका, उसी समय हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट, जो उस यूनिट से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मैंने आपको अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, तो जिससे आपको ये पता हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इस यूनिट से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। चलो, तो अब आ जाते हैं अपने टर्मिनल्स पे, कौन कौन सा टर्मिनल है। तो एमिटर टर्मिनल, एमिटर टर्मिनल अभी हम मान लेते हैं कि एक टाइप का कोई सा भी आप ट्रांजिस्टर ले लो, यहाँ पे चाहे एनपीएन मानो इसको, चाहे पीएनपी मानो। तो यहाँ पे, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता, ठीक। तो ये एमिटर क्या होता है, एमिटर क्या करता है, बेसिकली जो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं ये इमिट करने का काम करता है, इसको फ्लो करवाने का काम करता है। जैसे मैंने अभी आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर दिखाया, पीएनपी ट्रांजिस्टर दिखाया, तो मैं एक बार यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये क्या करता है एमिटर, इन सभी, इनकी जब हम लोग प्रॉपर बाइसिंग कर देते हैं, बाइसिंग क्यों करते हैं, बाइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब बाइसिंग नहीं करेंगे तब तक ये ट्रांजिस्टर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जब तक देखो हम लोग इनपुट पार्ट का बाइसिंग कैसे करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे 0.7 वोल्ट हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, तो ये डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाता है। जब डिप्लेशन रीजन एकदम खत्म हो जाएगा तभी तो ट्रांजिस्टर वर्किंग कंडीशन में होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनपुट वाले सेक्शन को फॉरवर्ड बायस में करते हैं। तो एमीटर में जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, चार्ज कैरियर्स को फ्लो करवाना शुरू करेगा, इमिट करने का मतलब इधर रिपल्स करेगा। ठीक है, क्योंकि ये एनपी है, तो अगर एन को फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे करते हैं, जब हम लोग एन वाले टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से और पी वाले टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे बाइसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉरवर्ड बाइसिंग, तो बेसिकली एमीटर वाले में, एमीटर वाला जो पार्ट है ये क्या करता है, ये चार्ज कैरियर को इमिट मतलब इसको फ्लो करवाने, इसको आगे बढ़ने के लिए
कहता है, मतलब यहाँ पे चार्ज कैरियर्स आगे मूव करते हैं, इमिट होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद इसमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं, एक मिनट, हाँ। और इसके बाद इसका मेन फंक्शन आपको समझ में आ गया। थर्ड है, इट इमिट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, जो भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उसको इमिट करता है व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस विथ रिस्पेक्ट टू बेस। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है। द बायस्ड इज ऑलवेज फॉरवर्ड कैरीज बायस्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेस, ठीक है। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे बस इतना लिखना है आपको, इट इमिट्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड विथ रिस्पेक्ट टू बेस, ठीक है, इतना लिखना है। फिर इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, ये हैविली डोप्ड होता है। हैविली डोप्ड का मतलब क्या होता है, डोप्ड का मतलब कि ऐसा ऐसा समझो कि एक प्योर चीज में हम लोग कोई मिलावट कर दे रहे हैं, कोई मिक्सचर डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग को पता है कि हमारा कोई भी सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ मिलावट करते हैं जिससे उसकी कंडक्टिविटी और इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका हैविली डोपिंग करते हैं, मतलब इसमें जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इनका नंबर बहुत ज्यादा रखते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो विड्थ होता है एमीटर का वो स्लाइटली लेस होता है, किससे, जो कलेक्टर होता है, जो कलेक्टर वाला टर्मिनल होता है उससे आपका थोड़ा सा विड्थ कम होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका विड्थ आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, ये कलेक्टर वाला टर्मिनल इतना है, इसका विड्थ आपको थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ के मामले में ये कलेक्टर से थोड़ा सा छोटा होता है, इसको हम लोग एमीटर वाला पार्ट कहते हैं, एमीटर टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेस। बेस हमेशा जो मिडल वाला सेक्शन होता है उसको हम लोग बेस टर्मिनल करते हैं, और ये बेसिकली क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है, किसको, इस ट्रांजिस्टर के पूरे एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो इसका जो डोपिंग होता है बहुत लाइटली डोप्ड होता है, क्योंकि इसमें हमको बहुत ज्यादा जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो नहीं चाहिए, ठीक है। और इसका जो लेयर होता है ये बहुत पतला होता है। इसके बाद इसका मेन फंक्शन होता है कि जो मोस्ट ऑफ जो आपका इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो आ रहे हैं एमिटर से, उसको क्या कर देना, कलेक्टर को प्रोवाइड करवा देना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बेस टर्मिनल। आगे बढ़ते हैं, अब कलेक्टर टर्मिनल की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये कलेक्टर। वैसे हालांकि तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है, लेकिन कलेक्टर टर्मिनल को मैं इसलिए ज्यादा मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि जो कलेक्टर के अक्रॉस ही हम लोग क्या देखते हैं, आउटपुट निकालते हैं ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो कलेक्टर जो राइट वाला सेक्शन है इसको हम लोग कलेक्टर करते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको कलेक्ट करना, और जिसके अगर बाहर हम कोई लोड लगा देते हैं, कोई लोड रेसिस्टेंस, मान लो कोई कोई आपने कोई लोड प्रोवाइड करवा दिया तो उसको अच्छे से यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड करना। अगर आपका लोड, अगर यहाँ से करंट ज्यादा होगा तो लोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, जिसके जिसके लिए अगर लोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया, ठीक है, इस तरीके से बना लिया। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमको आउटपुट कलेक्ट करना है, मान लो ये आईसी करंट आपका यहाँ से निकल रहा है, कलेक्टर करंट, तो यहाँ पे हमने कोई लोड रेसिस्टेंस लगा दिया मान लो, और इस लोड के ही अक्रॉस आपका आउटपुट मिलेगा। अगर ये करंट आपका ज्यादा होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज्यादा होगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो यहाँ पे हमारे लिए, मतलब एक छोटे से वोल्टेज को आप यहाँ इधर से आप दे रहे हैं और हमको जो आउटपुट मिल रहा है वो बड़ा मिल रहा है, ठीक है। तो यही ट्रांजिस्टर इसी कंडीशन, इसी एक्शन के कारण इसको हम लोग एम्पलीफायर की तरह यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो कलेक्टर भी टर्मिनल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये, हाँ, इसकी बाइसिंग कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो आपका बेस और कलेक्टर होगा वो हमेशा रिवर्स बाइसिंग में रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा रिवर्स बाइसिंग में रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ट्रांजिस्टर को प्रॉपरली वर्क करने के लिए उसका उन इनपुट सेक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में, आउटपुट सेक्शन हमेशा रिवर्स बायस में रहना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलिए अब हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर के पूरे वर्किंग को एकदम इजी लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको बना के दिखा देता हूं, देखो।
ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर मान लो। एनपीएन ट्रांजिस्टर की अभी वर्किंग में समझ रहे हैं। अगर आप एनपीएन का वर्किंग समझ जाएंगे तो आप पीएनपी का भी वर्किंग लगभग सिमिलर होता है, बस वहां पे जो कैरियर्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी में होंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी में होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को बना लेते हैं जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रॉन्स 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 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, होल्स को लगा देंगे। ठीक है, तो ये मान लो होल्स हैं होल्स हैं होल्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स हैं, यहाँ पे होल्स बना दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर यहाँ पे होल्स आपके मेजॉरिटी में है और जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो आपका क्या होगा, माइनॉरिटी में होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो माइनॉरिटी में होगा। ठीक है, इस तरीके से और भी कम कर देते हैं, एक दो दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये एनपीएन टाइप का आपका ट्रांजिस्टर बन गया। और ये आपका इनपुट सेक्शन, इसको वर्क करने के लिए ये आपका एमीटर टर्मिनल है, एमीटर है, और ये आपका बेस है। इस टर्मिनल को क्या रखना है हमेशा, इसकी बाइसिंग। मतलब अभी आपका ट्रांजिस्टर जो था, अभी हमने इसको किसी से भी कनेक्ट नहीं किया है, तो ये ट्रांजिस्टर अनबायस्ड कंडीशन में है। अब अगर इसका वर्किंग करवाना है, इसमें करंट फ्लो करवाना है, तो हमको इसकी बाइसिंग करनी पड़ेगी। तो बाइसिंग हम लोग करने के लिए जो इनपुट वाला सेक्शन, इनपुट किसे कहते हैं, जो एमीटर और बेस वाला जो टर्मिनल होता है, ये जो दोनों टर्मिनल जो मिलके बनते हैं, इसको हम लोग इनपुट सेक्शन कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस में करेंगे। अब देखो ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसको बैटरी के एन से कनेक्ट कर देंगे। सॉरी, एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसको बैटरी से आपके निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रांजिस्टर हो गया वो किस बायसिंग में हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। अब देखो जो आउटपुट वाला सेक्शन होता है, जो आपका यहाँ पे आउटपुट वाला सेक्शन जो कलेक्टर टर्मिनल होता है, ये कलेक्टर जो होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ये यन है, तो इसको रिवर्स बायसिंग में करना है, तो यन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो पी है बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से इस प्रकार से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कह रहे हैं VEB, यहाँ पे इनपुट, और यहाँ पे VCB, इसको हम लोग आउटपुट वोल्टेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे। जैसे ही इस प्रकार से कनेक्शन होगा, वैसे ही यहाँ पे कुछ इस ट्रांजिस्टर का वर्किंग शुरू हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। अब देखो करंट का डायरेक्शन कैसे लेना है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, क्या वर्किंग हो रहा है, सारा कुछ समझते हैं। देखो जैसे ही आपने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किया, होता क्या है, ये वाला टर्मिनल आपका निगेटिव हो जाएगा, ये यहाँ पे निगेटिव है तो ये भी निगेटिव पोटेंशियल पे ही होगा। अब देखो निगेटिव की वजह से इन सारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पे क्या लग रहा होगा, एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे इस तरीके से मूव करना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये मूव करना शुरू कर जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे होल्स पे क्या लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होल्स होंगे वो इस साइड मूव कर रहे होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करते हुए यहाँ पे, अब चूंकि ये वाला जो जंक्शन होता है, यहाँ पे दो पीएन जंक्शन है ना, दो पीएन जंक्शन, जैसा कि हमने पीछे भी बताया था, ये आपका डिप्लेशन रीजन है। तो जैसे ही बाइसिंग आप करते हैं, जैसे ही एक वोल्टेज आपने प्रोवाइड करवा दिया, फॉरवर्ड में क्या होता है, जैसे ही आपने सिलिकॉन के लिए आपने 0.7 वोल्ट दिया वोल्टेज, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये जंक्शन आपका ब्रेक हो जाए, ये डिप्लेशन रीजन ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे आके इसमें आ सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे ये जो है, ये बहुत लो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, तो लो रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसमें आएंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है,
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर 100 है तो 100 में से 5 जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या कर देंगे, इस होल्स को फिल करना चाहेंगे। ठीक है, जब इस होल को फिल करेंगे, जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन आया, इसमें फिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स आ गया, तो इलेक्ट्रॉन्स जब आता जा रहा है, इसमें लगभग 5% जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल का कॉम्बिनेशन हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होगा, तो उसकी वजह से एक यहाँ पे छोटा करंट, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन आपके फिल होंगे वो आपका इलेक्ट्रॉन आपका मूव करते हुए, अब चूंकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरीके से मूव करते हुए ये इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे और होल आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, क्या हो रहा, देखो होल क्या होता है, जब आपका एक क्रिस्टल है, देखो थोड़ा होल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब ये पी टाइप है, तो पी टाइप में हम लोग क्या करते हैं, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो जैसे मान लो कि ये जर्मेनियम क्रिस्टल हमने ले लिया, जर्मेनियम, जर्मेनियम, और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूँ, तो जिससे आपको यहाँ पे पूरा एक्शन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखो होल्स कैसे मूव करते हैं, इसको थोड़ा सा समझना अच्छे से। ठीक है, तो जब इसमें इस प्योर जर्मेनियम के क्रिस्टल में हम लोग क्या मिला देते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं। तो पी टाइप बनाना है तो ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी, तो यहाँ पे एल्युमिनियम मान लो हमने ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी मिला दिया, क्योंकि ये जो जर्मेनियम होता है ये सारे चार आउटर सेल में इसके चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग में जुड़े होते हैं। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से जुड़े होते हैं, इस तरीके से यहाँ पे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्या होता है, ये ट्राईवैलेंट होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, ये आपका ट्राईवैलेंट होता है। ठीक है, अब ये ट्राईवैलेंट है, मतलब इसके आउटर सेल में आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक यहाँ पे चूंकि जर्मेनियम के लिए एक कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, लेकिन एल्युमिनियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस नहीं बच जाएगा, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बन जाएगा। अब ये वैकेंट स्पेस क्या होगा, अब यहाँ पे देखो होल करंट कैसे फ्लो होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, जब ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन्स इसमें आके फिल होंगे, तो ये वाला होल, मान लो इलेक्ट्रॉन्स आके यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर से होल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब होल एक तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसी की वजह से आपका होल करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे आ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके इस होल में कंबाइन करते हैं, तो होल धीरे धीरे मूव करते जाएंगे ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रॉन्स आपका नीचे की तरफ आपका आता जाएगा। ठीक है, इस पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आ गए सब सारे, जो 100 हमने क्या माना था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, 5, लगभग 5 जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये यहाँ पे रिकम्बाइन हो गए, डिफ्यूज हो गए, डिफ्यूज होने की वजह से एक करंट फ्लो हुआ, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस करंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इनके बीच में क्या लगेगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मान लो अगर इसमें 100 इलेक्ट्रॉन्स हमने माना था, तो 5 आपके भाग ले लिए, बेस में चले गए, और बाकी 95 आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ये आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अब इस साइड की तरफ मूव करने लगेंगे, और होल आपका इस साइड मूव करने लगेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस टर्मिनल से मूव करते हुए इस पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको पूरा एक्शन समझ में आया क्या हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये नेगेटिव है तो इसके कारण रिपल्सन लग रहा था, उसके बाद 5 आपके 100 अगर हमने मान लिया कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से जा रहे हैं, एमिटर से जा रहे हैं, तो 5% जो 100%
में से 5% आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, और रिकॉम्बिनेशन के वजह से यहाँ पे एक छोटा सा करंट बनता है जिसको बेस करंट बोलते हैं, और उसके बाद बाकी जितना भी पार्ट होगा यहाँ पे इसको रिपल्स करेंगे, जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे मूव करते हुए आपका यहाँ पे फ्लो होने लगेगा। तो यहाँ पे करंट आपका कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इस प्रकार से मूव कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कन्वेंशनल करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो आपको IB करंट आपका कुछ इस प्रकार से मिलेगा। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐसे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका जो एमिटर करंट है वो आपका कैसे जाएगा, वो एमिटर करंट आपका इस प्रकार से आएगा इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके इस प्रकार से मूव कर रहे हैं तो इसलिए कलेक्टर करंट आपका क्या करेगा, इस प्रकार से मूव करेगा, ये आपका कलेक्टर करंट है, मतलब इस तरीके से कलेक्टर करंट मूव करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है, एकदम पूरा डिटेल में मैंने बताया, और आपको साथ ही होल करंट आपका क्या होता है, कैसे फ्लो करता है। होल करंट हमेशा बॉन्डिंग टू बॉन्डिंग ही ट्रेवल करता है, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक। तो इस तरीके से आपको मैंने पूरा ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, जैसे मान लो कि ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है ना, अगर यहाँ पे मैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगाऊं, यहाँ पे अगर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ लगाऊं तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि किसी जंक्शन पे आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होता है। तो इस जंक्शन पे कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे IE करंट आ रहा है, और कितना करंट जा रहा है, IB करंट, और IC करंट आपका जा रहा है, तो IB प्लस IC, ठीक है। तो यहाँ पे जो एमिटर करंट होता है ये आपका क्या होता है, IB प्लस IC के बराबर। अब देखो एमिटर करंट क्यों इतना ज्यादा है, क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि इसको हम लोग हैविली डोप्ड करते हैं। जब इसमें हैविली डोपिंग करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा लग रही है, यहाँ पे कम लग रही है, बस कलेक्टर का यहाँ पे हैविली डोपिंग करते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा करंट कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक। तो एमिटर करंट सबसे ज्यादा होता है, एमिटर करंट आपका बेस करंट और कलेक्टर करंट के कॉम्बिनेशन के बराबर होता है, ठीक। तो जो बेस करंट होता है वो लगभग बहुत स्मॉल होता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। जो बेस करंट होता है वेरी वेरी स्मॉल होता है, और ये बेस करंट लगभग IE जो होता है, जो IE होता है वो लगभग बराबर होता है किसके, IC करंट के, ठीक है। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का पूरा वर्किंग मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब इसको एक तरीके से, इसी सर्किट को आप इस तरीके से इसके सिंबल के फॉर्म में बना सकते हो। देखो ये मान लो कि यहाँ पे हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया, ये देखो आप इसको करेक्ट वे में बनाना, इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसको इस सर्कल में मर्ज कर देना, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे जैसे आपका, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दोनों को लगा देते हैं, ठीक है, ये गलत है, ऐसे नहीं बनाना है। यहाँ पे जैसे मैं ठीक जैसे ड्रॉ कर रहा हूं वैसे ही इसका सिंबल आपको बनाना है। तो हमने कौन सा ट्रांजिस्टर लिया था, NPN, तो यहाँ पे NPN हमने लिख दिया। अब NPN लिख दिया तो हमको हमको पता है कि एक एरो भी लगाना होता है, एरो किधर से किधर की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो यहाँ पे एक एरो लगा देंगे, ठीक। तो आपका इनपुट वाला सेक्शन कौन से बाइसिंग में रहेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करना है, इस वाले सेक्शन को हमेशा हम लोग को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, और इस वाले सेक्शन को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब N को बैटरी के निगेटिव से और P को पॉजिटिव से, तो निगेटिव पॉजिटिव ये हो गया फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में हो गया। और ये जो कलेक्टर और बेस का यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं, P को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके का आपका कुछ सर्किट डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका रिवर्स बायस में हो गया, रिवर्स बायस में हो गया, ठीक।
रिवर्स बायसिंग। तो इसी सर्किट को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, और करंट जैसे फ्लो हो रहा है, आई करंट आपका ऐसे जा रहा है, IB करंट आपका इस तरीके से जा रहा है, और यहाँ पे IC करंट आपका इस तरीके से जा रहा है। तो करंट आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अगर अगर देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर हम लोग मान रहे हैं कि मान लो कन्वेंशनल करंट को अगर हम हटा देते हैं, कन्वेंशनल करंट को अगर हटा देते हैं, तो जिधर आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है। रियल लाइफ में क्या होता है, ऐसे तो हम लोग इस सर्किट में कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रहा है तो उस समय इसी करंट का डायरेक्शन जो होगा वो ठीक अपोजिट हो जाएगा। देखो ये आपका किसके लिए सर्किट था, ये कन्वेंशनल करंट के लिए, कन्वेंशनल करंट के लिए। अगर कन्वेंशनल करंट नहीं है, अगर करंट को हम लोग इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन में लेते हैं, तब ये सर्किट आपका कुछ इस तरीके से, यहाँ पे करंट वाला जो आपका डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करके इसको बेस से कनेक्ट कर दिया, और इधर हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, और यहाँ पे एक बेस करंट आपका फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे क्या हो रहा था, नीचे की तरफ हो रहा था, तो जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उधर ही हम करंट मानेंगे, तो IB करंट नीचे हो जाएगा, एमिटर करंट आपका इस तरीके से मूव करेगा, और कलेक्टर करंट इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन मैंने इसमें बताया है, और इसमें मैंने क्या कौन सा डायरेक्शन बताया है, जो इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नीचे आ रहे हैं तो कलेक्टर करंट भी नीचे आएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है, और लास्ट में ये चीज ध्यान रखना है कि जो एमिटर करंट होता है वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के बराबर होता है। बेस करंट बहुत स्मॉल होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं एमिटर करंट कलेक्टर करंट के लगभग बराबर होता है। ठीक, तो इस तरीके से आप पूरा वर्किंग मैंने एनपीएन ट्रांजिस्टर का समझा दिया। ठीक, तो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर शोज एनपीएन ट्रांजिस्टर विथ फॉरवर्ड बायस विथ एमिटर बेस जंक्शन और रिवर्स बायस टू कलेक्टर बेस जंक्शन, यही मैंने बताया था। फॉरवर्ड बायस कॉजेज द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन टाइप एमिटर टू फ्लो टुवर्ड्स द बेस, ये बेस की तरफ फ्लो होंगे। दिस constitutes the emitter current IE as these electron flow through the p type base। ठीक, तो बेस पी टाइप बेस की तरफ फ्लो होते हैं। दे टेंड टू कंबाइन विथ होल्स, यहाँ पे कंबाइन हो जाते हैं होल्स के साथ। एज द बेस इज लाइटली डोप्ड वेरी थिन, देयरफॉर ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 5% कंबाइन विथ होल्स to constitute base current IB. The remainder more than 95% cross into the collector region to constitute collector current IC. In this way almost the entire emitter current flows in the collector circuit. It is clear that the emitter current is the sum of collector and base current। ठीक है, तो emitter current जो होता है ये आपका इसके सम के बराबर होता है। ठीक, तो वही सारी बातें यहाँ पे भी बताई गई हैं। आई होप कि आपको सॉरी पूरा वर्किंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ से ये भी आप देख सकते हैं, इसमें देखो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को नहीं दिखाया गया है, तो आपको ये वाला फिगर ज्यादा सुटेबल रहेगा, इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को भी आपको दिखाना है। ठीक, चलिए, तो यही था आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग। और बाकी अगर आप सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, या आप अगर सेकंड सेमेस्टर के इस वीडियो को देख रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, तो आप अपने बड़े भाई को भी इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और कोई भी सब्जेक्ट हो, आप इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, ये सारा क्लास का फीचर मिलेगा, और आप इस समय आप इस 1250 रुपीज के वन टाइम पेमेंट में भी डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, जिससे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा ट्रांजिस्टर एक्शन एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखो, यहाँ पे रिटन और एमसीक्यू क्वेश्चन दोनों बताता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछेगा, यहाँ पे शॉर्ट में पूछ देगा, राइट द सिंबल्स ऑफ
सिंबल्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के सिंबल्स को बताइए। सेकंड, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछ देगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर का पूरा वर्किंग आपको लिखना रहेगा, जो मैंने लिखा था वही सारा आपको लिखना है, ठीक है। और थर्ड, डिफाइन एमिटर करंट, ये शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, ये भी वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है, और ये आपका लॉन्ग में पूछ सकता है, ठीक। और डिफाइन एमिटर करंट, एमिटर करंट को दिखाना है, एमिटर करंट, ठीक है। इस तरीके से रिटन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। यहाँ पे पीएनपी अगर ये बहुत लॉन्ग में आ रहा है तो यहाँ पे एनपीएन के साथ साथ पीएनपी ट्रांजिस्टर भी दोनों पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर एमसीक्यू की बात करें, एमसीक्यू की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके हो सकता है कि सिंबल्स वाला क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। इसमें आपको बोल देगा कि एनपीएन का सिंबल क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल, और यहाँ पे 3-4 आपको इस तरीके से ट्रांजिस्टर के डायग्राम बना के देगा, और यहाँ पे इस तरीके से एरो लगा के देगा, और इस तरीके से, और यहाँ पे आपको पहचानना रहेगा कि कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। सेकेंड, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एमिटर करंट इज इक्वल टू, एमिटर करंट का फॉर्मूला पूछेगा, एमिटर करंट इक्वल्स टू, और यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई ई होगा, सेकेंड है आई ई इक्वल टू आई सी होगा, थर्ड है आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी होगा, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक से पूछते हैं। जो मैंने रिटन वाला क्वेश्चन बताया, ये वाला क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जामिनेशन में। तो यही था आज के लेक्चर में। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और उनको बताइए कि इस चैनल पे अच्छे से पढ़ाया जाता है, आप लोग बैचेज में ज्वाइन हो सकते हैं। इस तरीके से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।